स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 6.1 ठीक ना, प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो पसंद है एक लाइक जरूर करें, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें इस समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप फिगर में देखिए, ये फिगर दिया गया है, आकृति में दिया गया है कि AOC प्लस BOE। यहाँ देखिए AOC यानी कि ए वाला कौन, ठीक ना, ये वाला कौन, ये कितना दिया गया है AOC प्लस BOE, BOE। और ये वाला कौन, ये दोनों कौन कितना दिया है 70 डिग्री, यानी कि दोनों कोण का योग कितना है 70 डिग्री। देखिए AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। और फिर BOD बराबर 40 डिग्री दिया, यानी कि यहाँ B है, यहाँ O है और यहाँ D, यानी कि A वाला जो कोण है ये 40 डिग्री दिया है। तो यहाँ ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्रतिवर्ती COE। क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती COE। तो सबसे पहले देखना है कि COE है कहाँ, तो C यहाँ है, ठीक है, O यहाँ है, ठीक है, E यानी कि A वाला कोण जो है ये वाला कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, ठीक, यहाँ हम हल लिखें, ये हल लिखें। उसके बाद सबसे पहले कौन सा कोण हमें दिया गया है AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री, फिर BOD बराबर 40 डिग्री दिया गया है। तो आप फिगर को ध्यान से समझिए, फिगर को आप ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए BOD, ठीक ना, BOD ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों किससे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। किससे बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। मैं 1 मिनट अभी आप लोग को समझाता हूँ तुरंत, ठीक ना, 1 मिनट अभी तुरंत, 1 मिनट टाइम लगेगा, ठीक ना। यहाँ देखिए सबसे पहले फिगर दिया है, इस प्रकार दिया है, ठीक ना, और यहाँ एक लाइन है, ऐसे फिगर है। तो यहाँ वाला कोण, ठीक ना, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं। कौन से शीर्षाभिमुख कोण। तो ये वाला कोण जो है 40 डिग्री दिया है, तो ये भी 40 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। जब ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ लिखता हूं, चूंकि कोण BOD बराबर 40 डिग्री, इसीलिए कोण AOC ये वाला कोण, ठीक ना, AOC ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो कोण AOC बराबर है किसके, कोण BOD। किससे बराबर है ये तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। तो यहाँ लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। तो कोण AOC बराबर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ AOC प्लस BOE कितना दिया था 70 डिग्री। देखिए AOC प्लस BOE यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना दिया था 70 डिग्री दिया। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOE ये कितना दिया गया था 70 डिग्री दिया गया था। तो AOC अब हमें मालूम पड़ गया, यानी कि हम जान गए, AOC मैंने मान निकाल लिया, कितना निकाला 40 डिग्री निकाला। तो हम AOC की जगह 40 डिग्री बिठा देंगे। तो यहाँ 40 डिग्री रखें, प्लस BOE नहीं निकाले हैं तो BOE यहाँ डायरेक्ट रहने देते हैं, बराबर 70 डिग्री। अब BOE का मान निकलेगा कितना 30 डिग्री, क्योंकि 70 में से 40 घटेगा, ठीक है। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, 70 माइनस 40, ठीक। अब कोण BOE बराबर हो जाएगा ये 30 डिग्री। क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री निकला और ये वाला कोण 40 डिग्री निकला, क्योंकि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री दिया था, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग 70 डिग्री दिया था। तो ये कोण है मेरा 40 डिग्री और ये वाला कोण है 40 डिग्री, ये वाला कोण है 30 डिग्री, ठीक है।
अब हमें ज्ञात करने क्या बोला है, कौन सी ओ ई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी ओ ई है कहाँ। तो यहाँ सी है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यानी कि इसके बीच में यहाँ ये वाला कौन ज्ञात करने बोल रहा है, कौन सी ओ ई। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे वो हम आपको बताते हैं। पहले एक फिगर द्वारा हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक कॉपी लिया, ठीक है, ये कॉपी है। अब यह देखिए, यहाँ मैंने एक रेखा खींचा, ठीक है। अब इधर से भी एक किरण आ रहा है एक ही बिंदु पर, फिर यहाँ से एक किरण निकल रहा है। तब यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, ये तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म से होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, रैखिक युग्म से होगा, ठीक है, रैखिक युग्म से होगा। तो इसको भी हम रैखिक युग्म से हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग फिगर देखिए, ठीक ना। देखिए एक ही बिंदु पर ये है, तो कौन ए ओ सी प्लस कौन सी ओ ई प्लस कौन बी ओ ई, ये तीनों रैखिक युग्म से बनेगा। क्योंकि यहाँ एक रेखा है, ठीक ना, ए ओ बी एक रेखा, उस पर दो किरण पड़ा हुआ है, तो ये रैखिक युग्म से हल होगा। तो हम लिखेंगे कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई प्लस कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ये क्यों हुआ, 180 डिग्री क्यों हुआ, तो ये रैखिक युग्म से हुआ, ठीक ना, रैखिक युग्म से हुआ। यहाँ लिख देते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म से। अब कौन ए ओ सी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है कौन ए ओ सी, 40 डिग्री। तो यहाँ 40 डिग्री लिखते हैं। अब कौन बी ओ सी का मान भी दिया गया है, कितना दिया है, या फिर तुरंत निकालना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिखते हैं, फिर प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना, यहाँ 30 डिग्री अच्छे तरीके से लिखता हूँ, 30 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह है, कौन सी ओ ई। तो कौन सी ओ ई का मान हमें निकालना है, तो इसको कौन सी ओ ई ही लिखते हैं, बराबर 180 डिग्री। अब ये समीकरण बन गया, ठीक है ना। 40 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 डिग्री प्लस कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये देखिए 70 डिग्री को ए साइड ले आएंगे, ठीक ना, 180 डिग्री के साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि कौन सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब कौन सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, कौन सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में 70 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री जो होगा ये हो गया सी ओ ई। लेकिन हमें निकालने क्या बोला है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए कौन ए ओ सी, ये 40 डिग्री है। कौन सी ओ ई, ये हमने अभी कितना निकाला 110 डिग्री। और कौन बी ओ ई, ये 30 डिग्री है, ठीक ना। और फिर कौन बी ओ डी, ये 40 डिग्री है। तो यहाँ प्रतिवर्ती निकालने बोल रहा है। प्रतिवर्ती कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ फिगर द्वारा, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार का है, इस प्रकार गया है और ऐसे रेखा है, यही फिगर है ना। तो यहाँ वाला कोण, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण और यहाँ, इस सभी कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, यानी कि सभी कोण का योग 360 डिग्री। ये पूरा जो कोण है यहाँ, ये 360 डिग्री होगा इसका योग, इसी को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन यहाँ कौन सा कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने बोला है, कौन सा कोण, सीओई, सीओई का निकालने बोला है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो यहाँ माइनस कर देंगे कौन सीओई, ठीक है। तो 360 डिग्री में सीओई हमने कितना निकाला अभी, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री यहाँ घटा देते हैं। 360 में 110 जाएगा तो ये बचेगा 0.5, 250 डिग्री, ठीक है ना। 250 डिग्री जो हो गया, ये प्रतिवर्ती कोण सीओई आया। कौन सा कोण, प्रतिवर्ती सीओई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार मैं पुनः समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए
AOC प्लस BOE दिया है 70 डिग्री, फिर BOD बराबर 40 डिग्री दिया है। तो BOD यहाँ 40 डिग्री है और देखिए AOC ये वाला कौन ठीक ना, ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों को मिला के दिया है 70 डिग्री। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला 35 है कि ये वाला 40 है, कैसे पता चलेगा कि 70 में से कौन वाला कौन आधा है अधिक है? तो उसको निकालने के लिए हम क्या किए, कौन BOD ये वाला कौन इसके बराबर है, किससे बराबर है, शीर्षाभिमुखों से। तो ये वाला 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 डिग्री होगा। तो ये 40 आ गया और ये वाला ज्ञात करना है ठीक ना। तो कौन AOC 40 आ गया, तो कौन AOC प्लस कौन BOE 70 डिग्री दिया है, तो कौन AOC हमें मान जो है वो मिल गया 40 डिग्री मिला, तो प्लस कौन BOE किया, तो कौन BOE बराबर 40 डिग्री में 70 डिग्री में से 40 डिग्री घटाए तो 30 डिग्री आया। अब हमें ज्ञात करना है कौन COE। तो COE कैसे ज्ञात करेंगे, ये सभी कौन थे ना, यहाँ वाला कौन, यहाँ वाला कौन और यहाँ वाला, तीनों कौन को जोड़ेंगे तो ये रेखिक युग्म से हल होगा। कौन से युग्म से, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कहते हैं कोई भी रेखा उसके ऊपर किरण पड़ा हो एक ही बिंदु पर, तब वो रेखिक युग्म होगा और उसका योग जो होगा कोनों का योग 180 डिग्री होगा ठीक ना। तो मैंने AOC निकाला 40 डिग्री, BOE निकाला 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया हो गया 70 डिग्री, और कौन COE का मान निकालेंगे अभी ठीक है। तो कौन COE बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटेगा तो 110 डिग्री। अब ये कौन COE का मान निकल गया। अब प्रतिवर्ती कौन COE का मान निकालने बोला है, तो प्रतिवर्ती मतलब 360 डिग्री में से जो कौन COE आया उसको घटाना है। तो 360 डिग्री में से 110 डिग्री घटाया तो 250 डिग्री आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन POY बराबर 90 डिग्री दिया गया है और AB का अनुपात जो है 2:3 दिया गया है, और इसमें C ज्ञात करने बोला है, यानी कि ये वाला कौन जो है ये C ये ज्ञात करने बोल रहा है ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि कौन POY 90 डिग्री है कहाँ। तो सबसे पहले आप फिगर को ध्यान से देखिए, ये एक रेखा है ठीक ना, ये एक रेखा है X और Y एक रेखा है, उस पर एक सीधी सी लंब पड़ा है जो यहाँ 90 डिग्री देखिए, यहाँ ये 90 डिग्री दिखा रहा है यानी कि 90 डिग्री। फिर यहाँ से एक किरण पड़ा है, ये किरण यहाँ M और N तक गया है और यहाँ कौन ये बना रहा है ठीक ना, ये कौन ये वो ये, और यहाँ कौन B और यहाँ कौन C, और बीच में O मतलब वो हम देते हैं, वो क्यों देते हैं वही मेन होता है। जैसे हम बोलेंगे आपको कौन POY, तो वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए, वो सबके लिए है। तो POY, तो ये वो यहाँ आ जाता है POY यानी कि ये वाला कौन ठीक ना, ये वाला कौन POY। तो जब भी हम कौन को देखते हैं ठीक ना, जब भी हम कौन को देखते हैं तो मान लिया जाए अगर हम आपको बोल दिए ये कौन है ठीक ना, ये मेरा M है, ये मेरा O है और ये P है, तो आपको हम बोल देते हैं कि MOP बराबर यहाँ 90 डिग्री दिया है। तो आप बोलेंगे तो इसमें कौन कौन है, कौन जो है कौन सा है, M तो यहाँ कौन नहीं बनता है, यहाँ 90 डिग्री कैसे है, वो यहाँ बनता है 90 डिग्री हो गया ठीक ना। क्या हम इसको MPO बराबर 90 डिग्री नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कौन होता है वो बीच में होता है ठीक ना। कौन जो होता है कहाँ होता है, बीच में। जैसे यहाँ देखिए वो में यहाँ एक कौन बना है 90 डिग्री, तो ये बीच में है देखिए MOP बराबर 90 डिग्री। सेम वहाँ है, सेम इसी प्रकार का यहाँ प्रोसेसिंग है, यहाँ POY बराबर 90 डिग्री दिया गया ठीक ना। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने बोल रहा है कौन C, ये वाला C को ज्ञात करने से पहले आप लोग फिगर देख लीजिए, ये रेखा है ठीक ना, और यहाँ से एक किरण आया है ठीक, एक ही बिंदु पर है, फिर यहाँ से एक किरण आया है, तो ये किससे हल होगा, रेखिक युग्म से। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूरा योग होगा, यहाँ पूरा जोड़ जो होगा वो 180 डिग्री होगा, जबकि यहाँ 90 डिग्री दिया है और यहाँ ये सब अनुपात में दिया है। तो ये रेखीय युग्म से भी हम बना सकते हैं, या फिर 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री से बना सकते हैं। जब इधर 90 डिग्री है तो ये भी तो सीधा है, तो इधर भी 90 डिग्री होना चाहिए, इससे भी ये बन जाएगा। दो नियम से ये बनेगा। तो हम रेखिक युग्म से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कौन POY प्लस कौन ना लिखे ये लिखते हैं ठीक ना, ये प्लस कौन B बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ, कौन POI प्लस कौन ये प्लस B ये 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि फिगर को ध्यान से देखिए, फिगर से ही क्वेश्चन हल होता है ठीक ना।
फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। फिगर है क्या, एक सीधी रेखा है, यहाँ पर एक किरण ऐसे सीधा पड़ा हुआ है, ठीक, और यहाँ से एक निकला है, ये मतलब यहाँ से एक और पड़ा है, तो यहाँ 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री। तो इधर भी यहाँ ये वाला कोण, ठीक ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, कोण नंबर 1 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखीय युग्म से होता है। कौन से युग्म? रेखीय युग्म। जब भी कोई किरण हो, ठीक, जब कोई लाइन आने की, कोई रेखा पर कोई किरण पड़ता है एक ही बिंदु पर, तो उसके कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये रेखीय युग्म का नियम है, ठीक ना। तो ये 180 डिग्री हो गया, ये समझ में आ गया। अब पीओवाई कितना दिया है? 90 डिग्री, तो यहाँ हम 90 डिग्री लिखें, ठीक है। अब एक जरा सा यहाँ देखिए, यहाँ ये अनुपात में दिया है। किस में दिया है? ये और बी किस में दिया है? अनुपात में। तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ शुरू में लिखना भूल गए, माना ये बराबर, हम इसको 2x मान लेते हैं और b बराबर मान लेते हैं 3x, ठीक है। तो ये मान लिए हम x में और ये भी x में, अनुपात में है इसलिए x माने। तो a बराबर कितना हो गया मेरा? 2x और b बराबर 3x बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा? 90 डिग्री प्लस 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5x होगा, ठीक है। 5x बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? 5x को यहीं रहने देंगे। क्यों यहीं रहने देंगे? क्योंकि ये चर संख्या के साथ गुणे में, तो इधर तो चर संख्या है, ये चर संख्या नहीं है, यानी कि इधर xy नहीं है, इधर अचर संख्या है। तो 90 भी अचर संख्या है, 180 भी अचर संख्या है, यानी कि 90 को वो साइड हम भेज देते हैं। तो यहाँ बचेगा 5x बराबर 180 डिग्री में से ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा? जब ये घटेगा तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 180 में 90 जाएगा तो 90। अब 5 जो है वो x के साथ गुने में है, तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 90/5 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 18 डिग्री आएगा आंसर, यानी कि x बराबर क्या आया? 18 डिग्री। x बराबर 18 डिग्री आया, लेकिन हमें ज्ञात करने क्या बोला है? कौन सी ये वाला कौन ज्ञात करने बोला है। तो हमारा कोण ये क्या हो गया? इसीलिए कोण ये मेरा क्या था? 2x था। तो यहाँ x जो है गुने में है, तो 2 गुने 18 हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री, ठीक ना। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो है वो 2x के बराबर है, तो एक x मेरा 18 डिग्री आया, तो 2x कितना होगा? 36 डिग्री। और b मेरा कितने x के बराबर है? 3x के बराबर। तो ये कि x है मेरा 18 डिग्री, तो 3x कितना होगा? 54 डिग्री, ठीक है। 54 डिग्री आया। अब हम बनाएंगे किसे? कौन सी को किसे हम निकालेंगे? तो यहाँ फिगर फिर से ध्यान से देखिए, ये वाला रेखा, ठीक है ना, यहाँ से जो रेखा आ रहा है, ये वाला रेखा, ये वाला यहाँ नीचे तक जो रेखा आया है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ m से लेकर n तक जो रेखा आया है, ये रेखा है, और इस पर ये वाला किरण पड़ा है, तो ये भी रेखीय युग्म होगा, यानी कि कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री होगा। किससे? रेखीय युग्म से। एक बार वो मैं समझा देता हूँ आप लोग। जैसे ये सीधा रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर कौन बी है, तो इसका वाला योग कौन बी प्लस कौन सी जो होगा वो ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखीय युग्म में कोई भी रेखा है, ठीक ना, कोई भी रेखा इस पर एक किरण पड़ा है, तो ये रेखीय युग्म बन जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों लिखें? रेखीय युग्म से, रेखीय युग्म से, ठीक है, रेखीय युग्म से, ये रेखीय युग्म से होगा। अब कोण बी कितना दिया गया है? 54 डिग्री। देखिए ये भी निकाला है हमने, 54 डिग्री। और कौन सी दिया है क्या? नहीं, इसको निकालना है, तो 180 डिग्री हो। अब देखिए 54 को वो साइड भेज देते हैं, तो कौन सी यही रहेगा, तो 180 डिग्री में से 54 डिग्री जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाइए आप लोग, तो ये बचेगा 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 5 2, यानी कि 126 डिग्री जो है वो सी का मान आ रही है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक ना। 126 डिग्री किसका मान आया? सी का मान आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मैंने पहले कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।